750 से 800 टोटल सीढ़ियाँ कंक्रीट की बनी हुई, और उसके बाद इस तरह की मिट्टी और लकड़ी के सहायता से बनी हुई सीढ़ियाँ। जो कंक्रीट की सीढ़ियाँ आज हमें चढ़ने को मिल रही है, आज से 10 साल पहले जो लोग यहाँ पर आए थे, घूम के गए हैं, उन लोगों का कहना है कि वो सीढ़ियाँ वहाँ पर नहीं थी। उसके जगह पर पहाड़ के साइड साइड से रास्ता हुआ बना हुआ था, और बहुत मुश्किल से लोग इस पार से उस पार हो पाते थे। और सही बात है, अगर ये 750 कंक्रीट की बनी सीढ़ियाँ नहीं होती तो हम लोग कैसे पहुँचते मुझे नहीं पता। उन सीढ़ियों को चढ़ने और उतरने में ही तो हमारे हालत ख़राब हो गया था, और अगर वो नहीं होते, पूरे ही ऐसे पहाड़ी रास्ते जैसे होते, तब तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता। लेकिन फ़िलहाल आज की डेट में यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कंक्रीट की, आधे से आधे रास्ते में वो बहुत ही आराम से आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की सीढ़ियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको थकान महसूस होने लगती है उसको चढ़ने उतरने में। लेकिन फिर भी अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो जा रहे हैं, पूरी मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, जो बीच बीच में बैठने के लिए भी जगह बना हुआ है। वहाँ पर आप बैठ कर के कुछ देर रेस्ट ले सकते हैं। इस तरह से ये जर्नी बहुत ही रोमांचकारी बन जाती है, क्योंकि पहाड़ के रास्ते में हर एक मोड़ आपको एक नया व्यू देता है। उस व्यू को देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, उसको मैं लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकती, उसको मैं फ़ोटो वीडियो किसी भी तरह से बयान नहीं कर सकती। और जो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या फिर जो लोगों के पैर में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार चढ़ने के टाइम चढ़ गए लेकिन उतरने के टाइम प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग उतरने के टाइम भी घोड़ा ले लेते हैं। घोड़े पर सवार होकर नीचे उतर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से फिर 1400 रुपीज़ देने पड़ेंगे घोड़े के लिए। तो उतरना उतना भी मुश्किल नहीं है, फिर भी थोड़ा तो प्रेशर पड़ता ही है। लाठी आपको जो पकड़नी होती है उसके लिए हाथ में दर्द होता है, और पैर पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल नीचे की तरफ आप उतर रहे हैं एक पहाड़ की चोटी से। तो स्ट्रेस तो पड़ता है, मुश्किल तो है, कष्ट तो उठाना पड़ेगा, लेकिन कष्ट उठाएंगे तभी आपको इतना सुंदर एक अनुभूति लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। तो इसके बाद नीचे उतरते हुए अब लगभग हम लोग बहुत करीब आ ही चुके हैं। इन रास्तों में अधिकतर अब प्लेन रास्ते हैं। बहुत हम लोग लकी थे कि बारिश बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हुई। अगर बारिश बहुत ज़्यादा देर तक होती तो ये सारे रास्ते जो मिट्टी के बने हुए हैं बहुत ज़्यादा कीचड़ वाले हो जाते, जिस पे चलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन अभी ये सूखे हुए हैं, और लगभग 2 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे ऊपर। सुबह को 8 बजे हम लोग होटल से निकले थे, 8:30 बजे हम लोग घोड़े पे चढ़े थे। 8:30 से 10:30 बजे तक के करीब हम लोग निकले थे कैफेटेरिया से, और 1:30 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे ऊपर मॉनेस्ट्री में।
मॉनेस्ट्री में 1 घंटा रुकने के बाद लगभग 2:30 बजे के करीब हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट किए। उसके बाद 750-800 सीढ़ियाँ पार करके अब हम लोग लगभग बिल्कुल करीब हैं अपने बेस कैंप के। और यहाँ पर बैठने का जगह बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर से आने के बाद अब हम लोग समतल में आ चुके हैं। ये एरिया अब समतल का एरिया है। यहाँ से गुज़रते हुए एक जो ये टेंपल जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस टेंपल में कंटिन्यूअसली एक बेल बजती रहती है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वाटर फोर्स को ऊपर से जो झरना आ रहा है उस झरने को काम में लगा करके यहाँ पर इस बेल को इस तरह से सेट किया गया है कि ये बेल कंटिन्यूअसली बजती जाती है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। और ये बेल की आवाज़ घने जंगल में जब आप सुनते हैं और जितना आप दूर जाते हैं बेल की आवाज़ धीमी होने लगती है, जितना आप पास आते हैं बेल की आवाज़ बढ़ने लगती है। तो जाते समय तो एक एक्साइटमेंट रहती है, ऊपर को जाना है, ऊपर जाना है, लेकिन लौटते समय ये बेल की आवाज़ जितना पास आती है ना, आपको मन में बहुत साहस मिलता है कि हाँ हम लोग अब बेस कैंप के करीब हैं। और ये वो रहा हमारा टाइगर नेस्ट जहाँ पर हम लोग गए थे। नीचे उतरने के बाद जब हम लोग वापस पीछे देखते हैं तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए थे। और सच में ये एक अविश्वसनीय ट्रैकिंग है। जो भी इसको पार करेगा उसके लिए हमेशा के लिए उसके दिल में इसकी याद बनी रह जाएगी। और ये है नीचे का नज़ारा। वो तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि हर एक मोड़, हर एक नज़ारा आपके लिए एनर्जीदायक है, आपके लिए एक मेमोरी है, आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो इसके बाद शाम होने को है, हम लोग और देरी नहीं करेंगे, जल्द से जल्द अब अपनी गाड़ी के पास, अपने बेस कैंप में अपने साथियों के पास पहुंच जाएंगे और सीधे पहुंच जाएंगे हम लोग होटल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर, हाथ, सिर सब कुछ दुख रहा है, कमर भी दुख रहा है। घोड़े पे चढ़ने का एक और साइड इफ़ेक्ट है कि आपको कमर में दर्द हो सकता है। सबको नहीं होगा शायद, लेकिन कुछ लोगों को तो होगा ही, जिनमें से हम लोग भी थे। और इस ट्रैकिंग से वापस जाने के बाद ज़रूर आप लोग गर्म पानी में पैर डुबाकर बैठिए, तभी आपका पैर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ लोग मेडिसिन्स भी लेते हैं, कुछ लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये तो सबके पास अवेलेबल होगा ही, गर्म पानी। पैर को बस उसमें डुबा कर के आधा घंटा बैठना है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है उससे। क्योंकि पैर का जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ये पूरे जर्नी में, ऊपर से नीचे आते वक्त। और वो दूर पे हमारा बेस कैंप दिख रहा है, गाड़ियाँ दिख रही हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ठिकाने पर। और इसके साथ ही टाइगर नेस्ट की बहुत सारी खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर हम लोग अब टाइगर नेस्ट से अपने नेस्ट की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये टाइगर नेस्ट हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में बना रहेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही रोमांचकारी एक यात्रा ये टाइगर नेस्ट ट्रैकिंग। आने से पहले जितना डर था, जाने के बाद, लौटने के बाद उतना ही ज़्यादा दिल में खुशी है। और इसके साथ ही रात को हम लोग जल्दी जल्दी डिनर करके सो गए, क्योंकि सुबह को सबको 5:30 बजे निकलना था। और हम लोग अब निकल रहे हैं हमारे रिसॉर्ट से। ये रिसॉर्ट भी बहुत ही खूबसूरत था, पारो शहर में ही है, टाइगर्स नेस्ट के करीब। और यहाँ से हम लोग टीशरम रिसॉर्ट से अब निकल के जा रहे हैं हम लोग अपने बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर में हमें फिर से एग्ज़िट का इमिग्रेशन सेंटर में स्टैंप लगवाना पड़ेगा अपने पासपोर्ट पे या एंट्री परमिट में, और वहाँ से फिर हम लोग इंडिया की गाड़ी पर चढ़ेंगे और स्टेशन पे जाएंगे, ट्रेन पकड़ के अपने अपने घर। तो ये है हमारा होटल जिसमें हम लोग रुके थे इस रात के लिए। और ये हैं हमारे सारे दोस्त जो हमारी इस ट्रैकिंग में, इस सफ़र में, पूरे भूटान के ट्रिप में हमारे साथ थे।
और अब हम सब एक दूसरे को बाय बाय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ। एक ग्रुप में आने का मज़ा ही कुछ और है। सारे लोग मिल कर के बहुत मस्ती किए हैं हम लोग। हम सब एक दूसरे की फैमिली के जैसे हो गए थे। ये एक बहुत अच्छी याद बनकर हमारे साथ रहेगी।